Hello everyone, welcome to the selection classes. So in this video, I'm going to talk about the interesting data points of the media release जो कि अभी CAT 2024 का जो कन्वीनर रैंक कैलकाटा उसने रिलीज किया है. And before going deep into the video, I would like to congratulate all the students जिनको अपना परसेंटाइल उनके अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड था उनको मिला है. एंड डोंट बी डिसहार्टेंड जिनके लिए ये बात ऐसा रहा कि उनको एक्सपेक्टेड कुछ और था बट उनका उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है. जीवन का उद्देश्य सिर्फ एग्जाम ही नहीं होता है. देर आर मैनी अ टाइम्स थिंग्स आर नॉट like according to our need or I can say our will. We propose, God dispose. तो होता है जीवन में, ठीक है. तो इसमें डिसहार्टेंड ऐसी होने वाली कुछ भी बात नहीं है. इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई नेक्स्ट ईयर, बिकॉज इसमें कुछ एज लिमिट जैसा पंगा तो है नहीं, ठीक है. तो मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन उन सारे बच्चों को जिनको अपने परसेंटाइल उनके मन मुताबिक मिले हैं. बाकी कॉलेज वगैरह के ऊपर हम बाद में वीडियो बनाएंगे, बट यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हम लोग बात करने वाले हैं. दैट इज इंजीनियर्स अगेन हैक्ड कैट एग्जामिनेशन. और ये कुछ नई बात तो नहीं है, बिकॉज ये पिछले साल भी था, इस बार भी है, एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर भी रहेगा. बट आई वॉन्ट कि इसमें कुछ चेंजेस तो ज़रूर होने चाहिए. कुछ एग्जाम में भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, बिकॉज एक कम्युनिटी है, इंजीनियर्स कम्युनिटी, जो इस एग्जाम को बार बार कैप्चर कर रही है. आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप पोजीशंस, राइट. तो वहाँ पे जो है ये डेटा पॉइंट है. बट इट फील्स हैप्पी कि अगर मैं अपने बैकग्राउंड को देखता हूँ एकेडमिक्स में, तो आई एम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड. बट थोड़ा सा उनके लिए लगता है बुरा जो कि नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, एंड दे आर कम्पीटिंग विद द स्टूडेंट्स यहाँ पे मैथमेटिक्स, क्योंकि जो सारा का सारा जो एग्जाम है ना वो थोड़ा सा मैथ्स की तरफ इंक्लाइंड है. और जो बच्चे का मैथ्स अच्छा होता है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उसके चांसेस हमेशा कैट जैसे एग्जाम में अच्छे बनते हैं. तो इस पर कभी बाद में बात करेंगे कि क्या क्या इसमें रिफॉर्म्स हो सकते हैं. बट बिकॉज इट इज़ टाइम के, जब टाइम पहले कुछ और था तो एग्जाम का रिक्वायरमेंट कुछ और था, बट अभी थोड़ा सा इसमें ज़रूरत तो है. बट ठीक है, तो ये जो कम्युनिटी है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, बिकॉज ऐसा भी बोला जाता है एंड दे आर एक्चुअली कंप्लेनिंग कि आयम्स जो है उनको डिग्रेड करते हैं, राइट. डिग्रेड करते हैं और दे वांट कि भैया आयम्स चाहते हैं कि आप और अच्छा परफॉर्म करो. ये बोलते हैं कि हम इतना तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम टॉप पोजीशंस मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करें. खासकर ये जो एगोनी है ये जनरल इंजीनियर मेल की ज़्यादा होती है, ठीक है. तो हम बात करने वाले हैं कैट एग्जाम, कहीं खुशी कहीं गम, ठीक है. तो चलिए मैं जो मीडिया रिलीज है उस पर बात करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 100% जो है जो भी है, ठीक है. तो देर आर टोटल 14 स्टूडेंट्स जिन्होंने 100% को हिट किया है. इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको अचीव किया है, एंड नॉट इवन इसको जो टॉप 3 पोजीशंस हैं, तो उनके लिए मेरी तरफ से पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशन. तो यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है 13 है, फीमेल 1 कैंडिडेट इज देयर. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो डिस्पैरिटी आपको देखी होगी, डिस्पैरिटी इन द सेंस कि जो नंबर्स हैं देयर इज अ ह्यूज गैप इन दैट. आई वांट कि ये नंबर जो है वो एज क्लोज एज पॉसिबल होना चाहिए, बिकॉज जब इक्वलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कम से कम गर्ल्स कैंडिडेट को अपना जो परफॉर्मेंस है बढ़ाना चाहिए. एंड आई एम नॉट लाइक एक्सपेक्टिंग कि मेल्स को नीचे आना चाहिए. दे शुड लाइक ग्रो एज मोर एज दे कैन ग्रो. बट गर्ल्स के लिए एक चैलेंज है, उसको एक्सेप्ट करके इसमें चेंजेस लेके आइए, राइट. चलिए इंजीनियर्स की अगर मैं बात करते हैं, 13 आर द नंबर्स आउट ऑफ 14. तो अगेन इट्स अ वेरी बिग नंबर, राइट. पूरा का पूरा एक तरह से क्लीन स्वीप कह सकते हैं. एंड देयर इज वन नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसने 100% अचीव किया है. तो आई एम रियली I can say salute to this guy. It can be girl also. I cannot say, but ये तो एक अच्छी बात है. बट ये जो नंबर है ये भी थोड़ा सा इसमें जो गैप है कम होना चाहिए, राइट. 99.99% में भी आप देखोगे 29 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 27 आर मेल एंड 2 आर फीमेल. सो अगेन द गैप इज वेरी बिग. तो इस गैप को थोड़ा सा एवरेज करने की जरूरत है. 28 आर इंजीनियर एंड 1 इज नॉन इंजीनियर, ठीक है. यहाँ पे स्टेट वाइज दे रखा है. एंड 99.98% को देखेंगे तो 30 नंबर्स हैं, 29 मेल हैं, 1 इज फीमेल एंड 22 आर इंजीनियर्स. तो आपको पता चल गया होगा कि जो डोमिनेशन है मेल का है, और अगर हम एकेडमिक्स को देखेंगे तो इंजीनियरिंग का है, ठीक है. तो ये
किसी भी एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूं तो इट इज़ नॉट ए गुड साइन, बिकॉज एक कम्युनिटी है जो लगातार इसको कैप्चर कर रही है। चलो मेल फीमेल का तो ये है कि दो ही कम्युनिटी है यहाँ पे, बट यहाँ पे तो बहुत सारा वेरिएशन हो सकता है। तो आई कैन नॉट से कि इंजीनियरिंग के बच्चे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या दूसरे बच्चे मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ ओपन क्वेश्चन कि भैया अगर आप नहीं कर रहे हो तो उसको करिए, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको लेट देम सेलिब्रेट एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है एग्जाम में परफॉर्म करना। ऑफ कोर्स इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी स्टूडेंट दोज हु आर राइटिंग द एग्जामिनेशन कि यू हैव टू परफॉर्म, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपकी होनी चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा और इसमें डेटा देख लेते हैं। आउट ऑफ द 3.29 lakh registered candidate, general was 67.53, 4.8% EWS, non-creamy OBC 16.91, SC 8.51 और ST 2.25, PWD across all the categories around 0.44%, एंड 86 नॉन आयंस हैं जो कि कैट का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये ऑफिशियल डेटा है, और इस डेटा का मतलब सिंपल सा प्रोड्यूस करने का मेरा जो लॉजिक है कि ये जो चीज़ें हैं ये वन साइडेड हो रही हैं कहीं ना कहीं। टॉप पोजीशंस की मैं बात करता हूँ तो इसमें एक वेरिएबिलिटी ज़रूर चाहिए, वेरिएशन चाहिए, एंड आई होप कि नेक्स्ट ईयर्स में इसमें वेरिएशंस आए और ये जो नंबर्स हैं कम से कम वो वन साइडेड या क्लीन स्वीप वाला मामला ना रहे। बिकॉज जब भी चीज़ें होती हैं तो बैलेंस वे में रहती हैं, तो इट इज़ ऑलवेज गुड, राइट। तो मैंने इसको थोड़ा सा कंपाइलेशन किया है, इसको मैंने सोचा है कि इसको कट शॉर्ट करके आपको एक टेबल में बनाऊँ। तो 100 परसेंटाइलर की जब हम बात करते हैं तो 30 मेल 1 फीमेल, 27 मेल 2 फीमेल, 29 मेल और 1 फीमेल, तो 99.99, 99.8, तो टोटल 69 मेल हैं और फीमेल्स 4 हैं। तो आई कैन से 73 में से टोटल आपके पास 73 कैंडिडेट हो चुके हैं, तो इसमें से 4 गर्ल्स आर इन द टॉप 3 पोजीशंस। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न है, इसीलिए आई एम जो है वो जेंडर डाइवर्सिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। दोज स्टूडेंट्स हु आर सेइंग कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये नंबर्स है यार, 4 लड़कियां हैं 73 में से। ऑफ कोर्स दे नीड टू लाइक बिग, लाइक दे हैव टू बी वेरी स्टूडियस सो दैट इस डेटा में थोड़ा सा इक्वलिटी की एक्सपेक्टेशन है। अगर हम इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग में देखते हैं तो आउट ऑफ 100 परसेंटाइल में 13 आर इंजीनियर्स एंड 1 इज नॉन इंजीनियर, 28 यहाँ पे इंजीनियर हैं, 1 इज नॉन इंजीनियरिंग, 99.99 सेगमेंट, एंड 22 एंड 8 का भी रेशियो। और ये लकीली आप देखोगे तो ये भी 73 है, एंड आउट ऑफ दीज 10 आर नॉन इंजीनियर्स। तो ये जो गैप है इस गैप को थोड़ा सा ऑफ कोर्स कम करने की या कम होने की ज़रूरत है, सो दैट ये लगेगा एग्जाम जो है वो बैलेंस्ड चीज़ें रहेंगी, बिकॉज इट लुक्स लाइक कि थिंग्स आर गोइंग इन द वन डायरेक्शन। तो अगर मैं इस बात को बताना चाहूँ कि ऑफ कोर्स इंजीनियर साइड आर डूइंग वेरी गुड इन द एग्जामिनेशन, बट उनके लिए कंपटीशन भी उतना ही टफ होता है, उनके लिए किसी कॉल को कन्वर्ट करना उतना ही मुश्किल भी होता है। बिकॉज एज आई सेड ना, ये जो कम्युनिटी है वो जितना अच्छा परफॉर्म करती है उतना ही उसके लिए कंपटीशन भी होता है। बिकॉज जो पूल है, जो इंजीनियर्स का पूल है, जो जो स्टूडेंट्स का पूल है जो कि इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके आपस के बीच में इतना कंपटीशन होता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक लगता है स्टूडेंट्स को कि मेरे जो इतने परसेंटाइल आने के बाद भी मेरी कॉल कन्वर्ट नहीं हुई, और दूसरा जो कम्युनिटी का बच्चा है वो थोड़ा सा भी अच्छा कर लेता है तो उसके कॉल कन्वर्सन के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, राइट, वेरी इंटेंस कंपटीशन है। तो ये जो डेटा पॉइंट है, जैसा मैंने बताया, इस एग्ज़ाम का जो आई कैन से क्रक्स ये रहा, इंजीनियर्स ने फिर से बाजी मारी है, और जो कन्वीनर है एग्ज़ाम के उनको सोचना चाहिए कि क्या इस फॉर्मेट में अगर वो कुछ चेंजेस चाहते हैं तो किस तरह से इस एग्ज़ाम को वो आई कैन से उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज एज ए टीचर हमारा काम पढ़ाने का है। बट ये जो डेटा है इसमें कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता ही है कि कौन सा बच्चा है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं जो कि परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन आई एम सेइंग ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने भी अपना जो परसेंटाइल है एज पर एक्सपेक्टेशन मिला है, एंड उनके लिए सिंपल सी छोटी सी बात है जिनको अपने मन मुताबिक नंबर नहीं मिले हैं कि एग्जाम इज नॉट द, आई कैन से इट शुड नॉट बी द मोटो ऑफ द लाइफ कि भैया एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट एन एग्जाम, यू हैव रिटन द एग्जामिनेशन, एंड इफ यू वांट टू राइट इट अगेन
यू कैन राइट इट अगेन, ठीक है, इसमें कोई पंगा नहीं है। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय, टेक केयर।